जुबां पे लगा लगा रे जहर। चेन्नई से यूपी बिहार तक के बयान इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कठिन डगर संसद की। लगता है डीएमके नेता इंडिया अलायंस का बनता खेल बिगाड़ कर ही दम लेंगे। उदयनिधि ने स्टालिन, ए राजा, सेंथिल कुमार के बाद अब दयानिधि मारन का बयान हिंदी प्रदेशों के मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में गोलबंद होने को मजबूर करने वाला है। दयानिधि मारन ने कहा है कि उत्तर भारतीय तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं। राष्ट्रीय एकता और सनातन के सरोकार की पैरोकार भाजपा को शिकस्त देने के लिए 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस तो बना लिया, लेकिन इसमें शामिल दलों के नेताओं की जुबान से हिंदी और हिंदू आस्था पर प्रहार का सिलसिला बदस्तूर है। अब तो अलायंस के दक्षिण भारतीय घटक दलों ने उत्तर भारतीयों को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सनातन की तुलना संक्रामक बीमारियों से कर सबसे पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मोर्चा खोला था। उनकी कतार में डीएमके सांसद ए राजा भी मैदान में आ गए। फिर सेंथिल कुमार ने उत्तर भारतीयों को निशाने पर लिया और अब डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने भी उत्तर भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जाहिर है कि भाजपा विरोध के नाम पर डीएमके नेताओं के इस तरह के बयान से उत्तर भारतीय मतदाताओं में इंडिया अलायंस के खिलाफ ही हवा बनाने में भाजपा को आसानी हो जाएगी। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे हैं। वे राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने सनातन को लेकर बेहद विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग और एचआईवी जैसी संक्रामक बीमारियों से की थी। इसका असर हिंदी पट्टी राज्यों के विधानसभा चुनाव में साफ दिखा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की छुट्टी हो गई तो मध्य प्रदेश में जीतती बाजी कांग्रेस हार गई। उदयनिधि की अपनी बयान को लेकर अकड़ इतनी थी कि उन्होंने इसे वापस लेने या माफी मांगने से साफ मना कर दिया। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सनातन पर उदयनिधि के बयान पर अभी चर्चा ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उनकी ही पार्टी के सांसद ए राजा ने कह दिया कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, यह कुष्ठ रोग है और एचआईवी से भी अधिक खतरनाक है। उदयनिधि और ए राजा के बयान बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए थे, लेकिन हिंदू वोटरों को भाजपा के पक्ष में गोलबंदी करने का बहुत बड़ा मौका दे दिया। राजा ने सनातन को संक्रामक बताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करो, उसका पालन करो। अगर वे सनातन धर्म का खुद पालन करते तो इतनी बार विदेश की यात्राएं नहीं करते। संसद के शीतकालीन सत्र में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी के राज्यों के बारे में विवादित टिप्पणी कर दी। बयान में हंगामा मचने के बाद उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने माफी भले मांग ली, लेकिन उनके बयान से उनकी नीयत का खुलासा तो हो ही गया। सेंथिल कुमार ने जम्मू कश्मीर विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी की निशाने पर लेना चाहा, लेकिन इस क्रम में उनकी जुबान से ऐसी बात निकल गई जिसे लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दूरी बढ़ने का बीजारोपण हो गया। उन्होंने कहा था कि देश की जनता को सोचना चाहिए कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्यों में ही है। हिंदी पट्टी के राज्यों को हम आमतौर पर गौमूत्र प्रदेश कहते हैं। सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर हंगामे के बाद माफी मांग ली थी। लोकसभा की कार्रवाई से उनके बयान को भी हटा दिया गया। दयानिधि मारन के उत्तर भारतीयों पर दिए जिस बयान को लेकर हंगामा मचा है वह है, जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं उन्हें अच्छी नौकरियां आसानी से मिल जाती है। जो लोग केवल हिंदी सीखते हैं, यूपी और बिहार के लोग सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। जब कोई केवल हिंदी सीखता है तो ऐसा ही होता है। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी सीएम बनने से पहले कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर था। इसे नीतीश कुमार से जोड़कर देखा गया। भाजपा ऐसे बयानों को लेकर मुखर रही है। उसने विधानसभा चुनाव में भी इसे भुनाया था। अब तो इंडिया अलायंस में शामिल यूपी बिहार के विपक्षी दलों के नेताओं से बीजेपी चुप्पी तोड़ने की चुनौती दे रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस पर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार को अपनी जुबान खोलनी चाहिए कि क्या वे इससे सहमत हैं। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे संपूर्ण पब्लिक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर के ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक पहुंचे।